दूर अंतरिक्ष में कई ग्रहों के एलियंस ने पृथ्वी पर हमला करने की योजना बनाई। हर ग्रह के एलियंस की अपनी खास शक्तियाँ थीं। वहीं पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली रोबोट्स बनाए थे जो अलग अलग क्षमताओं से लैस थे। जैसे ही एलियंस का आक्रमण शुरू हुआ, पृथ्वी ने अपने रोबोट्स को तैयार किया। अध्याय 2, युद्ध की शुरुआत। एलियंस के जहाज पृथ्वी के आसमान में मंडराने लगे। पहले हमला ग्लेजॉन ग्रह के एलियंस ने किया जो आग उगल सकते थे। उनके सामने आए फायर बस्टर रोबोट्स जो आग को नियंत्रित कर सकते थे। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। फायर बस्टर रोबोट्स ने अपनी तकनीक और साहस से ग्लेजॉन के एलियंस को पीछे धकेल दिया। अध्याय 3, समुद्री योद्धा। इसके बाद एक्वारिया ग्रह के एलियंस ने हमला किया जो पानी में माहिर थे। उनका सामना हाइड्रोगार्ड रोबोट्स से हुआ जो पानी में भी दुश्मनों से लड़ने में सक्षम थे। समंदर के बीचों बीच दोनों के बीच तगड़ी टक्कर हुई। हाइड्रोगार्ड ने अपने विशेष जल प्रवाह शक्ति से एक्वारिया के एलियंस को मात दी। अध्याय 4, हवा का युद्ध। अब एरोनिक्स ग्रह के एलियंस ने अपना वर्चस्व दिखाया जो हवा में उड़कर हमला करते थे। लेकिन पृथ्वी के एयरफोर्स 1 रोबोट्स जो हवा में उड़ान भर सकते थे ने उनका डटकर मुकाबला किया। आसमान में दोनों पक्षों की जोरदार टक्कर हुई। आखिरकार एयरफोर्स 1 रोबोट्स की रणनीति ने एरोनिक्स के एलियंस को पराजित कर दिया। अध्याय 5, धातु का द्वंद्व। सबसे खतरनाक युद्ध तब हुआ जब मेटलॉन ग्रह के एलियंस आए जो धातु के बने हुए थे और बेहद मजबूत थे। उनके खिलाफ टाइटेनियम गार्ड रोबोट्स को भेजा गया जो बेहद मजबूत और टिकाऊ थे। दोनों पक्षों के बीच धरती पर और अंतरिक्ष में भीषण युद्ध हुआ। टाइटेनियम गार्ड्स ने अपनी रणनीति और तकनीकी कौशल से मेटलॉन एलियंस को हराया। अध्याय 6, अंतिम युद्ध। अंत में सभी ग्रहों के एलियंस ने मिलकर एक साथ हमला किया। पृथ्वी ने भी अपने सभी रोबोट्स को एकजुट किया। ये युद्ध सबसे बड़ा और भयंकर था। दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन रोबोट्स के साथ इंसानों की बुद्धिमत्ता और साहस ने आखिरकार जीत दिलाई। एलियंस को अपने ग्रहों पर वापस लौटना पड़ा। अध्याय 7, शांति का संदेश। युद्ध के बाद पृथ्वी ने सभी ग्रहों को एक संदेश भेजा, युद्ध से कुछ नहीं मिलता, हमें मिलकर शांति और सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए। एलियंस ने भी इस संदेश को समझा और भविष्य में शांति और सहयोग का वादा किया। अध्याय 8, नई साझेदारी। युद्ध के बाद पृथ्वी के वैज्ञानिकों और एलियंस के नेताओं के बीच बातचीत शुरू हुई। दोनों पक्षों ने समझा कि उनकी तकनीक और ज्ञान का इस्तेमाल मानवता और अन्य ग्रहों के विकास के लिए किया जा सकता है। इस साझेदारी के तहत एलियंस ने अपनी उन्नत तकनीक और विज्ञान को पृथ्वी के साथ साझा किया, जबकि पृथ्वी ने एलियंस को अपनी सांस्कृतिक धरोहर और प्रकृति संरक्षण के बारे में सिखाया। अध्याय 9, संयुक्त अनुसंधान केंद्र। पृथ्वी और विभिन्न ग्रहों के एलियंस ने मिलकर एक संयुक्त अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जहां वैज्ञानिक और इंजीनियर मिलकर नई तकनीकों पर काम करते थे। इस केंद्र में ऊर्जा के नए स्रोतों, चिकित्सा में सुधार और अंतरिक्ष यात्रा को और उन्नत बनाने पर शोध किया गया। ये केंद्र अंतरिक्ष में एक प्रतीक बन गया, विभिन्न सभ्यताओं के बीच सहयोग का प्रतीक। अध्याय 10, अंतरिक्ष की नई यात्रा। संयुक्त अनुसंधान केंद्र में विकसित नई तकनीकों से पृथ्वी और अन्य ग्रहों के नागरिकों ने मिलकर अंतरिक्ष की गहराइयों में नई यात्राएं शुरू की। इन यात्राओं का उद्देश्य था नए ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष में संसाधनों का पता लगाना और पूरे ब्रह्मांड में शांति और मित्रता का संदेश फैलाना। इस यात्रा में रोबोट्स और एलियंस मिलकर काम करते थे और दोनों की तकनीक ने इन यात्राओं को संभव बनाया। अध्याय 11, दोस्ती का त्योहार। हर साल युद्ध की समाप्ति की वर्षगांठ पर एक भव्य त्योहार मनाया जाता था, मित्रता महोत्सव। इस त्योहार में पृथ्वी और अन्य ग्रहों के लोग और एलियंस मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेल कूद और विज्ञान प्रदर्शनियों में भाग लेते थे। ये त्योहार दोस्ती, सहयोग और शांति के महत्व को याद दिलाने के लिए मनाया जाता था। अध्याय 12, रोबोट्स और एलियंस की नई भूमिका। अब रोबोट्स और एलियंस सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे। रोबोट्स ने खेती, चिकित्सा और शिक्षा में मदद की, जबकि एलियंस ने अपनी उन्नत तकनीकों से पर्यावरण को सुधारने और ऊर्जा संकट का हल खोजने में मदद की। दोनों के बीच की दोस्ती ने पृथ्वी को एक नई दिशा दी। अध्याय 13, ब्रह्मांडीय परिषद। इस सहयोग के परिणाम स्वरूप एक ब्रह्मांडीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें सभी ग्रहों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस परिषद का उद्देश्य ब्रह्मांड में शांति बनाए रखना, समस्याओं का समाधान ढूंढना और सभी ग्रहों की उन्नति के लिए मिलकर काम करना था। ये परिषद ब्रह्मांड में शांति और सहयोग का केंद्र बन गई। अध्याय 14, भविष्य की ओर। पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बीच सहयोग ने एक नई दुनिया की शुरुआत की, जहां तकनीक, ज्ञान और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने सभी को समृद्ध और खुशहाल बनाया।
ये कहानी एक संदेश के साथ समाप्त होती है, जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम कोई भी बाधा पार कर सकते हैं और शांति और सहयोग से ही हम एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। अध्याय 15, नई चुनौतियाँ। समय बीतने के साथ ब्रह्मांड में नई चुनौतियाँ उभरने लगी। कुछ दूरस्थ ग्रहों पर प्राकृतिक आपदाएं आने लगी और कुछ ग्रहों पर ऊर्जा संकट गहराने लगा। ब्रह्मांडीय परिषद ने मिलकर इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने एलियंस के साथ मिलकर नई तकनीकें विकसित की, जो इन आपदाओं से निपटने में मददगार साबित हुई। अध्याय 16, अंतरिक्ष के रहस्यमय प्राणी। एक दिन अंतरिक्ष यात्रियों ने एक दूरस्थ ग्रह पर रहस्यमय प्राणियों का पता लगाया। ये प्राणी बहुत ही बुद्धिमान थे और उनके पास ऐसी शक्तियाँ थीं जो ब्रह्मांड में किसी ने भी नहीं देखी थीं। पहले ये प्राणी किसी से संपर्क नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पृथ्वी और एलियंस के साथ संवाद शुरू किया। इन प्राणियों ने ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को साझा किया और नई संभावनाओं के द्वार खोले। अध्याय 17, ऊर्जा का असीमित स्रोत। रहस्यमय प्राणियों ने ब्रह्मांडीय परिषद को एक असीमित ऊर्जा स्रोत के बारे में बताया, जिसे कॉस्मिक कोर कहा जाता था। यह ऊर्जा स्रोत किसी भी ग्रह की ऊर्जा जरूरतों को हमेशा के लिए पूरा कर सकता था। पृथ्वी और एलियंस ने मिलकर इस स्रोत को खोजने और उपयोग में लाने की योजना बनाई। ये योजना जटिल और जोखिम भरी थी, लेकिन सभी ने मिलकर इसे सफल बनाया। अध्याय 18, नए ग्रहों की खोज। कॉस्मिक कोर की खोज के बाद ब्रह्मांडीय परिषद ने नई ऊर्जा तकनीक का उपयोग करके और भी दूरस्थ ग्रहों की खोज शुरू की। इन ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं और संसाधनों का पता लगाया गया। हर नई खोज के साथ ब्रह्मांड के रहस्यों का पर्दा उठता गया और यह साबित हुआ कि सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अध्याय 19, नई सभ्यताओं के साथ संवाद। खोज के दौरान पृथ्वी और एलियंस ने कई नई सभ्यताओं के साथ संपर्क किया। कुछ सभ्यताएं अत्यंत प्राचीन थीं और उनके पास ज्ञान के अनमोल खजाने थे। ब्रह्मांडीय परिषद ने इन सभ्यताओं के साथ संवाद स्थापित किया और उनके ज्ञान को साझा किया। इस आपसी सहयोग से सभी सभ्यताओं ने अपने अपने ग्रहों की उन्नति के लिए काम किया। अध्याय 20, ब्रह्मांडीय शांति समझौता। इन नई सभ्यताओं के साथ मिलकर ब्रह्मांडीय परिषद ने एक ब्रह्मांडीय शांति समझौता किया। इस समझौते के तहत सभी सभ्यताओं ने ये वादा किया कि वे कभी भी युद्ध नहीं करेंगे और मिलकर ब्रह्मांड में शांति और समृद्धि लाने के लिए काम करेंगे। ये समझौता ब्रह्मांड में शांति और सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम था। अध्याय 21, शिक्षा और ज्ञान का आदान प्रदान। ब्रह्मांडीय शांति समझौते के बाद सभी सभ्यताओं ने अपने ज्ञान और तकनीक को एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए शिक्षा केंद्र स्थापित किए। इन केंद्रों में हर सभ्यता के लोग आकर नई चीजें सीखते और अपने अनुभव साझा करते। इससे ब्रह्मांड में एक नई शिक्षा और ज्ञान क्रांति की शुरुआत हुई। अध्याय 22, भविष्य के नायक। अब पृथ्वी और अन्य ग्रहों के युवा नई तकनीकों और ज्ञान को सीखने के लिए ब्रह्मांडीय शिक्षा केंद्रों में जाते थे। ये युवा न केवल अपने ग्रहों के विकास में योगदान देते थे, बल्कि ब्रह्मांड की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहते थे। ये युवा ही ब्रह्मांड के भविष्य के नायक थे, जो शांति, सहयोग और ज्ञान की मशाल को आगे बढ़ाते थे। अध्याय 23, ब्रह्मांडीय एकता का उत्सव। हर साल ब्रह्मांडीय परिषद की पहल पर ब्रह्मांडीय एकता का उत्सव मनाया जाता था। इस उत्सव में हर सभ्यता अपने सांस्कृतिक प्रदर्शन, विज्ञान और तकनीक की उपलब्धियों को साझा करती थी। यह उत्सव ब्रह्मांड में एकता और सहयोग का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। अध्याय 24, अनंत यात्रा। कहानी का अंत नहीं हुआ। पृथ्वी, एलियंस और अन्य सभ्यताओं ने मिलकर एक नई यात्रा शुरू की, अनंत यात्रा। ये यात्रा ब्रह्मांड के नए रहस्यों को खोजने, नई संभावनाओं को तलाशने और शांति और सहयोग की मशाल को हर कोने में ले जाने की थी। ब्रह्मांड की यह यात्रा अनंत थी और यह साबित करती थी कि जब हम एकजुट होते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता।